बात करेंगे शहर के खूबसूरत मौसम की। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी, ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है। जेल रोड और एतराफ बूंदाबांदी से मौसम मजीद बेहतर हो चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान है, महकमा मौसमियात का ये बताना है। PDMA ने शहरियों को बारिशों के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। तो आज आपको आगाह करें, शहर का मौसम बेहतर हो चुका है। बूंदाबांदी के बाद ताज़ा हवाएं चल रही हैं। जेल रोड और एतराफ बूंदाबांदी से मौसम मजीद बेहतर हुआ है। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश बरसने का शहर में इम्कान है। हमारे साथ कोमल असलम हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कोमल, कैसा मौसम है आज? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के खूबसूरत मौसम की बात की जाए तो मौसम आज दिन से ही काफ़ी ज़्यादा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। बादल इस वक्त भी आसमान पर मौजूद है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सबब भी बन रहे हैं। इस वक्त मैं जेल रोड इतराफ मौजूद हूँ और यहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बायस ये जो ताज़ा दम हवाएँ चल रही हैं ये मज़ीद खुशगवार मौसम का एहसास दिला रही हैं। लाहौरियों के चेहरों पर हम खुशी की खिलखिलाहट देख रहे हैं और इसी के साथ साथ लाहौरियों ने शुक्र अदा किया है कि इस कदर गर्मी के बाद जो है वह लाहौर शहर में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन मौसम बेहतर तो हुआ है। और महकमा मौसमियात की बात करें तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि प्री मानसून का सिलसिला जो है वो अब शुरू होगा और बिन बादल बारिश बरसने का सिलसिला भी देखा जाएगा। और यूं जो है वह लाहौर शहर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। हवाएं जो है वो बहुत उम्दा अंदाज में चल रही हैं जो कि आपके मूड को ऑटोमेटिकली खुशगवार बना देती हैं और हर चीज़ आपको अपने इर्द गिर्द खूबसूरत ही महसूस होती है, क्योंकि मौसम के आपके मूड पर बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और यूँ मौसम के असरात जो हैं वो अगर गर्मी है तो आप चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं, अगर मौसम बेहतर है तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ पर आपको गुस्सा आना चाहिए आपको वहाँ पे भी जो है वो गुस्सा नहीं आता। आप जो है वो खुशी से ही उस चीज़ को जो है वो हैंडल करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो लाहौर शहर के वासियों को आज काफ़ी ज़्यादा बहुत सी मुश्किलात से भी जो है वो बचा कर रखेगी, क्योंकि मौसमी कैफियत जो है वो आज दिन भर इसी तरीके की रहने वाली है। बादल वक्फे से लाहौर की जानिब रुख करेंगे और आसमान पर जो है वो अपने डेरे जमाएंगे। सूरज मियाँ की आज बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है और लाहौर शहर के एक तरफ तो हमारे बासी जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब चरिंद परिंद भी जो है वो भी आसमान की ओर में ऊंची उड़ान भरे हुए हैं और अपने साथियों के हमरा जो है वो बेहतरीन वक्त गुजारे हैं, क्योंकि ये खुशगवार मौसम न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि ये इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए है और हर कोई जो है वो इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 तक रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। खुशी की बात यह है कि लाहौर शहर में काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का मौसम देखने को मिला, वरना कल भी मौसम बेहतर था लेकिन हवाएं जो थी वो वक्फे से चल रही थी, जबकि आज मौसम सुबह से बेहतरी के साथ साथ जो है वो हवाएं मुसलसल चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी के ज़ोर पर वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है और मौसम जो है वो मुनफरिद अदाएँ दिखा रहा है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 53% है। हवा की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से बरकरार है और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि लाहौर शहर में ये फ़िज़ाएँ जो है वो आज दिन भर लाहौर शहर के बासियों का दिल लुभाती रहेंगी और इसी तरीके से जो है वो बासी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत भी की जा रही है कि लाहौर ये कोशिश करें कि दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का ख़ासतौर पर ख्याल रखें, क्योंकि तेज़ आंधी का भी जो है वो खदशा है और जिसकी वजह से ख़ास तौर पर लाहौर ये अपनी गाड़ियों को दरख्तों के नीचे मत खड़ा करें, क्योंकि हादसात का सामना हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो है लाहौरियों को कहा जा रहा है दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मौसम को एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि सेहत होगी तो लाहौर के जो मुख्तलिफ रंग हैं, जो मौसम है और जो खूबसूरती है उसको देख सकेंगे। अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 103 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज चौथे नंबर पर है इस वक्त और ओवरऑल सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और AQI में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथी मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बजट के पेश नज़र इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अहम तरामीम, डिजिटल लेन देन पर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सीड लेवी मुतारिफ कराई गई है। मखसूस सर्विस पर विदहोल्डिंग टैक्स 4% से बढ़ाकर 6% करने की तजावीज़ हैं, जबकि कर्ज से मुनाफे पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश है। 10 मिलियन से ज़ायद पेंशन आमदन पर 5% फ्लैट टैक्स लागू किया जाएगा।
सुपर टैक्स पे मखसूस आमदनी स्लैब पर 0.5% कमी तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स शरह और सरचार्ज में रिलीफ देने की तजवीज़ है। इस हवाले से बात करेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। जो बजट 2025 से 26 पेश किया गया था, उस हवाले से जो अहम तजावीज़ हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई थी, जो कि बाकायदा तौर पर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके अंदर भी अहम तरामीम मुतारिफ़ करवाई गई हैं, जिसके मुताबिक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसीड लेवी मुतारिफ़ करवाया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो भी इसके अलावा टैक्सीज़ हैं उसके में जो शरह है उस हवाले से भी चेंजिंग की गई है। अगर उस हवाले से तफसीलन बात करें तो मखसूस सर्विसेज के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी शरह 4% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है। जबकि इसी के साथ साथ कर्ज पर जो मुनाफा है उस पर भी जो टैक्स है वो 15% से बढ़ाकर 20% करने की बाकायदा तौर पर सिफारिश की गई है। इसके अलावा अगर मज़ीद बताएं, जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक 10 मिलियन से ज़ायद जो पेंशन है उसकी आमदन पर 5% फ्लैट टैक्स लागू होगा। जबकि इसके अलावा सुपर टैक्स है उसमें मखसूस आमदनी स्लैब पर 0.5% जो कमी है वो तजावीज़ दी गई हैं। जबकि इसके अलावा जो दीगर टैक्सीज़ हैं उसकी शरह में जो कमी है इस हवाले से भी तजावीज़ दी गई थी। इसी के साथ साथ जो ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका है उसको टैक्स शरह और इसके अलावा जो सरचार्ज है उसमें रिलीफ की तजावीज़ दी गई थी। जबकि इसी के साथ साथ जो असाज़ा हैं या इसके अलावा जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए भी 20% टैक्स छूट बहाल करने का फैसला किया गया है। जबकि इसके अलावा जो किराया है या इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, इसी के साथ साथ दीगर जो टैक्सीज़ हैं उसकी बुनियाद पर फेयर मार्केट वैल्यू जो है इसके हवाले से तजावीज़ दी गई थी। जबकि जो नकद ख़रीदारी है उस पर भी जो 50% अखराजात हैं वो नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। FBR की जानिब से जो कि तजावीज़ दी गई थी उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो करने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो तजावीज़ दी गई थी उस पर बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। गरीब तबके की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, दर्जा दोम, सोम का घी और ऑयल नायाब हो गए हैं। चीनी गुज़िश्ता 2 हफ्तों और घी और ऑयल महीनों से दस्तयाब नहीं है। गरीब तबका सस्ता घी ऑयल ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि बुनियादी जो अशिया ज़रूरिया 7 से 8 हैं उनकी बदतरीन किल्लत अब भी जारी है। शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर जो सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल है उसके स्टॉक मौजूद नहीं है। इसके अलावा दर्जा दोम का जो घी है वो दर्जा अव्वल के मुकाबले में सस्ता पड़ता है, उसकी कीमत कुछ कम है, इसलिए सार्फिन उसकी ख़रीदारी को भी तरजीह देते हैं। लेकिन दर्जा दोम का भी जो घी और ऑयल है वो शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। बिलखुसूस जो कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे ये मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो चीनी है ये सार्फिन की एक बेसिक नीड में शुमार होती है। इसको चाय, शरबत, दूध और दीगर अशिया में डालकर जो सार्फिन है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो चीनी के स्टॉक हैं वो भी मौजूद नहीं है। चीनी ओपन मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि जो घी और ऑयल के स्टॉक हैं वो भी ओपन मार्केट में यूटिलिटी स्टोरों के मुकाबले में काफ़ी महंगे हैं। इसलिए सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों की बहाली की जानब तवज्जो दे, ताकि इससे रेवेन्यू हुकूमत को हासिल हो सके और इससे इस इदारे के जो मुलाजमीन हैं उनके जो पेंडिंग बकायाजात हैं उनकी अदायगी भी मुमकिन हो सके। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर बनी बाइकर लेन टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मुतादिद हादसात से कंक्रीट ब्लॉक्स के टुकड़े सड़क पर नजर आने लगे हैं। हादसात की वजह से जगह जगह से डिवाइडर भी टेढ़ा हो चुका है। तफसीलात बताएंगे हमारे साथ वकास अहमद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल सवारों के लिए फिरोजपुर रोड पर बनाई गई अलहदा लेन, जिसको बाइकर लेन भी या ग्रीन लेन भी कहा जाता है, वो टूट फूट का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से हादसात के मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं। आप अगर फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन के साथ सफ़र करें या बाइकर लेन के अंदर सफ़र करें तो आप देखेंगे कि वो डिवाइडर कंक्रीट के वो छोटे छोटे ब्लॉक जो कि ग्रीन लेन को फिरोजपुर रोड से अलहदा करते हैं वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ना सिर्फ टूट फूट का शिकार हैं बल्कि उनकी जो ख़ुद जो सिमत की दुरुस्तगी है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, जिसकी वजह से जो हादसात हैं वो मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं। इसके साथ आप ग्रीन लेन के उन ब्लॉक्स को या डिवाइडर के उन हिस्सों को के पीसेस भी देख सकते हैं फिरोजपुर रोड पे पड़े हुए, जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों की टक्कर से या हादसात की वजह से टूट के
मेन डिवाइडर से अलहदा हुए हैं। इस हवाले से जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ग्रीन लेन का डिवाइडर जहाँ से शुरू होता है या जहाँ पर क्रॉसिंग के लिए जगह दी गई है वहाँ पर बहुत सारे हादसा होते हैं। इस हवाले से जो माहिरीन हैं ट्रैफिक कवानीन या ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से जिनको जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ग्रीन लेन का एक कमी या नुक्स ये था कि जहाँ से जो है वो जगह छोड़ी गई है क्रॉसिंग के लिए वहाँ पर कोई भी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। हुकूमत का आइंदा माली साल में पुलिस को टैक्स कलेक्शन का बड़ा टारगेट ई चालान की मद में रवा साल की निस्बत 52 करोड़ इजाफी वसूल करना होंगे। अली साही तफसीलात बता रहे हैं। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब पुलिस का काम तो लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखना, क्राइम कंट्रोल रखना और ओवरऑल जो सूबे के हालात हैं उस पर गहरी नज़र रखना है। लेकिन हुकूमत की जानब से अगले माली साल में जो पंजाब पुलिस को टैक्सेस की मद में एक बड़ा हदफ दिया गया है, जिसमें सबसे अहम चीज़ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है। उसकी खिलाफ वर्जी पर आपको बड़े जुर्माने होंगे। आपने अगर ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी ना की तो इस पर हुकूमत की जानब से जो हदफ दिए गए हैं उनको हसूल के लिए ट्रैफिक पुलिस को मैसिव लेवल पर कार्रवाइयाँ करनी होंगी। अगले माली साल के लिए हुकूमत की जानब से जो टारगेट है वो 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ का कर दिया गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोल को अगले माली साल में 1.5 अरब के ई चालान्स का हदफ दिया गया है। ट्रैफिक फाइन्स की मद में पंजाब पुलिस को 11 अरब 20 करोड़ वसूल करना होंगे। ड्राइविंग लाइसेंसेस की फ़ीस में 14 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया है। पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ हेड्स में 30 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ करनी हैं। तो ये हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब पुलिस को जो हदफ दिए हैं इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से है, जिसमें ई चालान्स की मद में वसूलियाँ की जाएंगी, फ़ीस की मद में वसूलियाँ की जाएंगी, फ़ाइन्स की मद में वसूलियाँ की जाएंगी। तो आप ई चालान या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर कीजिएगा, वरना कैमरे जो हैं वो आपके चालान धड़ाधड़ करेंगे। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया।